हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देशदीपक सिंह। आज प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, जिस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको बताया हुआ है कि जब इस तरह से शांत दशमलव प्रसार का कोई प्रश्न दिया गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो भी शांत दशमलव प्रसार आपने दिया हुआ है उसको x के बराबर लिख लेते हैं। इसके बाद चिन्हित करते हैं कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं, दशमलव खंड में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। यदि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसके लिए प्रथम समीकरण में आपने 10 से गुणा करना है। इसके पश्चात यदि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव खंड में तो 100 से गुणा करना है x के दोनों पक्षों में। इसी प्रकार से यदि 3 और 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसके लिए आपको 1000 या 10,000 से क्रमिक रूप से गुणा करना है। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है, इस पहले प्रश्न में दे रहा है कि 0.6 बार। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला भाग है वो x इज इक्वल टू 0.6 बार। इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये हो गया 10x इज इक्वल टू, अब ये हो गया 6.6666 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर यहाँ पर हो गया 10x माइनस x इज इक्वल टू हो गया 6.6666 एंड सो ऑन माइनस 0.6666 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह बराबर आ गया 9x और यहाँ पर 6.6666 में से 0.6666 एंड सो ऑन आगे भी है। यहाँ पर आपने मिल गया 0 0 0 0 एंड 6.0, यहाँ पर हो गया 6.0। 9x इज इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 9। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, यह बराबर आ गया 2/3। इसलिए 0.6 बार इज इक्वल टू P बाई Q इज इक्वल टू 2/3। तो इस प्रकार से हमने इस दी गई संख्या का जो दशमलव प्रसार के रूप में दी गई थी उसे परिमेय संख्या P/Q के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब इसी प्रकार से इसका जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, उस दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि 0.47 बार। अब यहाँ पर देखिए, सेकेंड पार्ट में दिया गया है 0.47 एंड बार। 7 पर केवल बार लगा हुआ है, इसका मतलब इसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने मान लिया x इक्वल टू 0.47 बार। दिस implies that x is equal to 0.47777 and so on. इक्वेशन नंबर 1। यहाँ अंक 7, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो
रही है। अतः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब 10 से आपने गुणा कर दिया, ये हो गया 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दाहिने पक्ष में जब 10 से गुणा किया तो ये हो गया 4.7777 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, अब देखिए ये हो गया 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन माइनस 0.4777 एंड सो ऑन। अब ये देखिए जब इसको घटाएंगे 4.7777 फिर 7 एंड 0.4777, ये 0 0 0 0, यहाँ पर 3 हो गया और ये 4.3, तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू हो गया 4.3। अब x इज इक्वल टू हो गया 4.3 डिवाइडेड बाई 9। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर देंगे, यह बराबर आ गया 43 डिवाइडेड बाई 9। x इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 90। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए 0.47 बार इज इक्वल टू P बाई क्यू इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 90। अब यहाँ पर क्योंकि इनका कोई ऐसा प्राइम फैक्टर या कॉमन फैक्टर हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि आप जो संख्या दी गई है उस संख्या को पुनः P बाई Q के रूप में परिवर्तित करिए, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 नहीं है। तो यहां पर अब तीसरे क्वेश्चन में दे रहा है, जो थर्ड पार्ट इसमें है, x इज इक्वल टू 0.00001 एंड यह तीनों अंकों पर इस तरह से बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसी अंक की पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है। तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू 0.001001001 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस दशा में तीन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में आपको 1000 से गुणा करना है। अब यहाँ पर हो गया 1000x इज इक्वल टू हो गया, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1.001001001 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, अब ये देखिए ये हो गया 1000x माइनस x इज इक्वल टू हो गया 1.0010001 एंड सो ऑन माइनस 0.0010001 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा 1.0010001 और यहाँ पर 0.0010001।
और यहाँ पर सब ये 0 हो गया और यहाँ पर 1 बच गया। इसका मतलब कि यहाँ पर हो गया 999 x बराबर हो गया 1, इसलिए x बराबर हो गया 1/999, इसलिे 0.001 बार इज इक्वल टू P/Q इज इक्वल टू 1/999 या 999। तो इन प्रकार के प्रश्नों को बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं यदि आपने नियम याद रखा है। नियम पूरी तरह से याद रख करके और उसका इम्प्लीमेंटेशन करके आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। हैव ए नाइस डे।